चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ डाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज अगर हम लोग मार्केट देखेंगे सेकंड हाफ के अंदर एक साफ फॉल आया है कंटिन्यूसली मार्केट में ऑलमोस्ट 37,000 से लेकर 36,000। बार बार एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था 2018, 16, 17 ये मार्केट 2020 के बाद थोड़ा चेंज हो गया है। इसके पीछे का रीजन है लिक्विडिटी। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो मार्केट में 500, 600, 400 पॉइंट डायरेक्शनल मूव करना कोई बड़ा बात नहीं है। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि पहले इतना बड़ा मोमेंटम इंट्राडे के अंदर बार बार होते नहीं थे, तो हम लोग को बहुत ईजिली पैसा मिलता था। राइट नाउ यू हैव टू वेरी श्योर कि नहीं, मैं बार बार आपको बताता हूँ फॉर मी ऑप्शन सेलिंग इज नॉट अबाउट मैं पूरा जीरो होने तक होल्ड करूंगा या फिर टिल एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। मेरा इंटेंशन ये होता है हमेशा आने वाले टाइम में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं कोई अगर 100 रुपये में मैं खरीद के 300 में बेचता हूँ, देन ऑल्सो 200 रुपये का प्रॉफिट है। 300 में अगर मैं बेच रहा हूँ, जीरो होने तक वेट करने से क्या होगा, मुझे याद है मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए एक आज खरीद के रखा था पुट के साइड भी 6 रुपये में मैंने खरीदा था, वो 42 या 45 में क्लोज हुआ है, हाई लगाया था 60 या 70, इस तरीके का कुछ मोमेंटम आया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मार्केट में अगर पैसा आता रहेगा तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी हर एक लेवल पे अगर कोई ना कोई बाय या सेल करता रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। कौन सा न्यूज है एंड ऑल हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं, हम लोग ये समझते हैं मार्केट में हम लोग कल एक्सपेक्ट किए थे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, क्रॉस करता है 36,900 हम लोग प्लान कर सकते हैं। 37,100 से लेकर 200 तक हम लोग का टारगेट होना चाहिए। टारगेट मैंने आप लोग को क्यों बताया था, क्योंकि दिस द लेवल जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग फिर प्लान करते हैं। मेरे ख्याल से ये एक्सपायरी इसी के अंदर हम लोग क्लोज करने के लिए प्लान किए थे। मेरे पास भी कुछ पुट थे, तो डेफिनेटली मार्केट जब नीचे आया तो मैंने इसको स्टॉप लॉस देके निकाल दिया। 100 पॉइंट का एसएल था, बहुत बड़ा एसएल कुछ लगा नहीं। अगर मैं इसको होल्ड करके रखता तो नो डाउट डेफिनेटली मतलब 280 के आसपास कुछ मैंने एट द मनी के आसपास कुछ शॉर्ट किया था एंड उसके बाद ये 800 या 750 के आसपास कुछ हाई लगाया था। मैंने 370 या 80 में कुछ बेचा है। कॉल मेरे पास बहुत पहले से है, तो फिर कॉल के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ये पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, सो ऑलवेज बेटर कि आपका स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट है। कल हम लोग डिस्कशन किए थे 36,600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट करने के लिए प्लान करेंगे। हायर साइड में हम लोग 100 to 150 यहाँ तक हम लोग रेंज प्लान करेंगे। अभी अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे कि साफ फॉल के बाद हम लोग फिर से अभी देखेंगे लास्ट स्विंग कहाँ पे बना है, 36,400 के आसपास लास्ट स्विंग है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी मार्केट को अपसाइड मूव करना है इट हैज टू बी इसके जो लास्ट सपोर्ट है उसके ऊपर इसको प्राइस एक्शन बना के आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग कंफर्म तब होते हैं जब ये प्राइस एक्शन बना के जाएगा ऊपर की तरफ, तो भी हम लोग सोच सकते हैं ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है। देयर इज टू पॉसिबिलिटी, यहाँ पे अगर लेट्स से क्लोजिंग दिया है 36,341, अगर 400 के ऊपर एनी प्राइस एक्शन बनता है तभी हम लोग प्लान करेंगे दैट टू कि 36,700, 800। लेकिन अपसाइड लिमिट थोड़ा सा अभी कम है, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ के बाद जब भी ये फर्स्ट टाइम पुल बैक करेगा ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली एक सेल ऑफ आ सकता है। तो हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं 36,400 600 के बीच में, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है हम लोग फिर से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं 70 to 80 रुपीज स्टॉप लॉस प्लान करने के बाद। 36,200 के नीचे अगेन हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए। हो सकता है 36,000 ये फिर रिटेस्ट करे, ऊपर 400 के आसपास खुला, फिर ये 200 क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए 60 to 70 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम लोगों का लो के आसपास होना चाहिए। अगर ये लो के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो हम लोग को रेंज मिल जाएगा एक्सपायरी के लिए, तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो, बाय करते हो, लॉसेस अगर लिमिटेड रखोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं 36,800 आज मैंने पुट शॉर्ट किया था, बहुत अच्छा 8-9 लाख के आसपास प्रॉफिट दे रहा था, तो मैंने उसको 100 रुपीज का एसएल डाला, 9,000 क्वांटिटी थे। दैट मीन्स क्या होता है 9 लाख मेरा लॉसेस हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं मेरे पास बस 100 रुपये पॉइंट में यहाँ से गए हैं। तो होगा क्या, लेट्स इमेजिन कि नहीं अगर कल मुझे यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखा देता है, ऊपर चला जाता है, फिर से 100 रुपये पुट से कमाना ईजी हो जाएगा, क्योंकि 37,000 का कॉल बहुत सेफ हो चुका है। तो इन दिस मैनर अगर मैं इसको होल्ड करके रखता और यहाँ से 300 पॉइंट अगर चले जाते तो डेफिनेटली फिर मुझे बहुत एक्सट्रीमली हार्डवर्क करना पड़ता फिर 300 पॉइंट गेन करने के लिए। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं छोटे छोटे लॉसेस लेते चलो, मार्केट अगर मूव कर गया आपके फेवर में तो डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आई ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड, तो जिसके कारण प्रॉफिट भी बहुत अच्छे होते हैं। लॉसेस फ्रीक्वेंटली देना मैं प्रीफर करता हूँ, सो दैट कि नहीं हम लोग को प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिले। ये भी साइकोलॉजी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, कल हम लोग डिस्कशन किए थे मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तभी हम लोग प्लान करेंगे एंड 37,300 के ऊपर हम लोग को टारगेट होना चाहिए, 250-300 ये टारगेट होना चाहिए। गैप अप खुला, खुलने के बाद ये ट्राई किया कवर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते ही साथ एंड 17,150 के नीचे ऐसे भी हम लोग प्लान किए थे। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग इसको थोड़ा एग्रेसिव प्लान करेंगे। उसके बाद एक साफ सेलिंग
गया। ये मोमेंटम के लिए कोई भी प्लान नहीं किया होगा, ना आपने ना मैंने। डेफिनेटली टेक्निकल अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने के लिए तभी प्लान करता एटलीस्ट 17,300 से लेकर 400 रेंज पे कहीं पे आता। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना था, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया क्योंकि ये सपोर्ट हुआ करते थे, अब ये रेजिस्टेंस होगा, तभी मैं प्लान करता शॉर्ट करने के लिए। लेकिन इन दिस पोजीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम एक साथ सेलिंग आया, तो डेफिनेटली ये कैंडल देखने के बाद बहुत सारे लोगों का एसएल चला गया होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों का यहाँ पे होगा या फिर इन दिस केस यहाँ पे होगा। तो ये जब एसएल हिट होने लगे तो सारे एक साथ मोमेंटम फास्ट होने लगा। तो ये प्लान नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास एसएल है तो डेफिनेटली ये सारे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये सामने हो रहा है। अगर ओवरनाइट कुछ हो रहा है वी कैन कंट्रोल इट, हम लोग को वहाँ पे एसएल बड़ा देना पड़ेगा।